तो गाइस मैंने फाइनली धुरंधर 2 द रिवेंज देख ली एंड भाई क्या कमाल का एक्सपीरियंस था। पूरा ऑडी एकदम पैक्ड था। मैंने आईमैक्स में देखी है मूवी। आई नो मूवी आईमैक्स में शूट नहीं हुई है बट मूवी की डिमांड की वजह से सारे शोज धुरंधर को ही दे रखे हैं इन लोगों ने। एंड इवन हेल मैरी एक हफ्ता डिले भी हो गई थी और अब जब रिलीज भी हुई है इंडिया में तो उसको काफी कम शोज मिले हैं। वो भी बहुत अच्छी मूवी है बट अभी लेट्स कम बैक टू धुरंधर। सो मैंने आईमैक्स में देखी और भाई क्या एक्सपीरियंस था। लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस धुरंधर पार्ट 1 के टाइम ही करा था हिंदी सिनेमा में, क्योंकि यहाँ इस लेवल की मूवीज तो बनती ही नहीं है। मुझे मूवी से एक दो इश्यूज भी हैं बट ओवरऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू आदित्य धर कि उन्होंने 4 घंटे की मूवी लिखी है एंड स्टिल आप पूरी मूवी में फ्रॉम स्टार्ट टू द वेरी एंड एंगेज रहते हो। जैसे कि धुरंधर पार्ट 2 इज नॉट अ सिंगल फिल्म, तो ये दोनों मूवीज धुरंधर एक साथ ही शूट हुई है। तो आपने 8 या 9 घंटे की भाई स्क्रिप्ट लिखी एंड इतनी एंगेजिंग कि अब ना मैं पार्ट 1 में बोर हुआ था पूरी मूवी में, ना मैं पार्ट 2 में हुआ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन इट ग्रैब्स योर अटेंशन एंड लास्ट तक वो आपकी अटेंशन को ग्रैब करके रखती है मूवी एंड इट्स नॉट एन इजी जॉब। सो धुरंधर 2 द रिवेंज वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे पार्ट 1 खत्म हुआ था। एग्जैक्टली उसी के बाद की एकदम आगे की स्टोरी दिखाते हैं। वी डाइव डीपर इनटू द बैक स्टोरी ऑफ जसकीरत सिंह रंगी एंड द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एक्शन सीन ग्रैब्स योर अटेंशन। वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो इतना शानदार लगता है। इट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट द फिल्म, क्योंकि एक्शन से मूवी आपकी स्टार्ट हो रही है, इमीडिएटली आप ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर लेते हो एंड देन दे आर हुक्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। अब अगर मैं बात करूं मूवी के स्क्रीन प्ले की तो मुझे स्क्रीन प्ले बहुत पसंद आया, पार्ट 1 में भी और इस पार्ट में भी। व्हाट आई लाइक अबाउट आदित्य धर स्टोरी टेलिंग इज कि वो एकदम लीनियर फैशन में स्टोरी नहीं बनाते हैं। स्टोरी बैक एंड फोर्थ पास्ट प्रेजेंट में जाती रहती है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन, क्योंकि लीनियर में इंसान बोर हो जाता है बट इसमें आपका जो अटेंशन होता है वो एकदम बना रहता है मूवी। पार्ट 1 में भी हमने पहले रणवीर की प्रेजेंट लाइफ, जो कि हमजा अली मजारी का कैरेक्टर है, उसको एक्सप्लोर करा एंड वंस यू आर अटैच्ड विद द कैरेक्टर देन यू आर क्यूरियस अबाउट द पास्ट लाइफ कि वो जो भी आज है वो ऐसा क्यों है, और फिर वो हम इस पार्ट में एक्सप्लोर करते हैं। इस पार्ट में भी एकदम स्टार्टिंग में जो एक्शन सीन है, पहले हमें वो एक्शन सीन दिखाया गया है एंड देन जब आप उसमें हुक्ड हो जाते हो बिल्कुल एंड यू आर वेरी क्यूरियस टू नो द रीजन बिहाइंड इट, फिर वो आपको उसका रीजन बताते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। बहुत ही शानदार है म्यूजिक। अगर सॉन्ग्स की बात करें तो पर्सनली मुझे पार्ट 1 के सॉन्ग ज्यादा पसंद आए थे एज कम्पेयर टू पार्ट 2, बट पार्ट 2 के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं। आरी आरी तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और जो बाकी 80s और 90s का जो म्यूजिक है हिंदी सिनेमा का, वो जिस तरीके से इंटीग्रेट करा गया फिल्म में, कमाल। शाश्वत सचदेव ने बहुत ही शानदार काम किया है इस फिल्म में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से म्यूजिक एक्शन सीन्स में इंटीग्रेट करा गया है, अलग ही मजा आ जाता है। उससे एक्शन सीन और ज्यादा इंट्रीगिंग और एंगेजिंग बन जाते हैं। और एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरी फिल्म में कि नॉट ओनली इन एक्शन सीन्स, देयर आर सर्टेन सीन्स जहां पे सिर्फ म्यूजिक की यूज से वो सीन 10 टाइम्स ज्यादा एलिवेट हो जाता है। कई बार होता है कि मूवी इतनी लेंदी है तो आप बोर हो जाते हो, सो म्यूजिक भी काफी अपबीट रखा है उस हिसाब से। उन्होंने हर चीज का बहुत ध्यान रखा है मूवी में कि ऑडियंस कहीं भी बोर ना हो। मूवी बहुत ज्यादा सीरियस है तो उन्होंने जमील जमाली के थ्रू मूवी में ह्यूमर इंट्रोड्यूस करा है। वो मुझे बहुत सही डिसीजन लगा, बिकॉज अगेन पूरी मूवी में अगर इतना सीरियस माहौल रहेगा तो हर तरीके की ऑडियंस को केटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द मूवी हैज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ कॉमेडी एंड सीरियसनेस। मुझे आदित्य धर के बारे में एक बात और करनी थी, and that is how he creates, shoots and writes the interval sequence of his film. दोनों ही मूवीज में, धुरंधर 1 और 2 में, इंटरवल सीक्वेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। दोनों ही मूवी काफी एक्शन हैवी हैं, बट इंटरवल में हमें ऐसा कोई सीन नहीं मिलता है क्योंकि विजुअली बहुत लार्ज स्केल पे शूट हुआ हो या जिसमें बहुत ज्यादा एक्शन हो, बल्कि इंटरवल सीन काफी ग्राउंडेड रहता है एंड इट्स मोर अबाउट द क्लिफ हैंगर इन द स्टोरी, जिसमें कैरेक्टर्स की इंटरेक्शन और उनके रिएक्शन पे ज्यादा फोकस रहता है। इस मूवी का, धुरंधर 2 का, मुझे इंटरवल बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। द वे दैट एंटायर सीन इज बिल्ड अप, और जिस तरीके से उस सीन में एक लाइट और सटल म्यूजिक का यूज करके सीन को एलिवेट करा गया है। रणवीर का जो रिएक्शन है उस सीन में, दैट इज ट्रूली कमेंडेबल। वो मुझे बहुत सही लगा और वो सीन सिंगल हैंडेडली ये चीज प्रूव करता है कि एक अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है। और मूवी में एक्टिंग और मूवी की कास्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब इतनी कमाल की कास्टिंग है मूवी में। सबकी एक्टिंग भी इतनी शानदार है मूवी में, स्पेशली रणवीर सिंह। जिस तरीके से उन्होंने पहले 21 साल 22 साल के लड़के का कैरेक्टर प्ले करा है एंड देन हमजा का कैरेक्टर प्ले करा है, वो कमेंडेबल है। द काइंड ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन ही वेंट थ्रू ऑफ कोर्स, बट उनकी परफॉर्मेंस भी, कुछ इमोशनल सीन्स हैं, एक सीन ट्रेलर में भी दिखाया था उन्होंने जिसमें वो जो उसकी जसकीरत की बैक स्टोरी है उसके वक्त आता है, दैट सीन इज अमेजिंग। एक सीन ऐसा है कि हाँ भाई बंदा बहुत गुस्से में और एक्शन कर रहा है, एंड द नेक्स्ट सीन इज ही इज वेरी इमोशनल, एंड वो चीज उनके फेस पे ना बहुत प्यारा शॉट है मूवी में। वो ही वॉज फिनोमिनल एज बोथ हमजा एंड जसकीरत। इसके अलावा बाकी सबका भी काम कमाल का है, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माइंड ब्लोइंग वर्क, एंड देन ऑफ कोर्स राकेश बेदी जी एस जमील जमाली। आर माधवन ने जिस तरीके से अजय सानियाल के कैरेक्टर को प्ले करा है इज अमेजिंग। कास्टिंग डायरेक्टर को तो 21 तोपों की सलामी, क्योंकि अगर आप किसी का नाम ना भी लो ना, तब भी आप बस उसके मेकअप को और उसके लुक को देख के पहचान जाते हो कि क्या कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है। द बेस्ट एग्जांपल इज आर माधवन, जो कि अजीत डोभाल जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे हैव चेंज द नेम, बट वो समझ ज्यादा को देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या रोल प्ले कर रहा है बंदा। मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी इस मूवी में कि हमने सिर्फ अपने हीरो की बैक स्टोरी और उसकी पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करा। अपने मूवी में जो विलन है अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल का, उसकी भी पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लोर करा है। दिखाया है कि भाई घर पे वो भी कितना वल्नरेबल है, उसकी भी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, विच आई लाइक वेरी मच। कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लग सकता बिकॉज उससे विलन थोड़ा वीक लगने लगता है, बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन एंड उससे यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर मोर। हाँ, एक बात है कि इस पार्ट 2 में कुछ लोग अक्षय खन्ना को काफी ज्यादा मिस कर सकते हैं बिकॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट ही पोर्ट्रेड और जिस तरीके से हमने उनकी पर्सनल लाइफ और जो वो पूरा ड्रामा चल रहा था उसे एक्सप्लोर करा था, इस मूवी में उस लेवल का एक्सप्लोरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही विलन पे फोकस था। यहाँ पे मल्टीपल विलन्स पे फोकस करा गया है मूवी में। तो कुछ लोगों को उस सेंस में ऐसा लग सकता है कि भाई रहमान डकैत एक स्ट्रॉन्गर विलन था या फर्स्ट पार्ट ज्यादा एंगेजिंग था, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट इफ यू वांट मी टू कंपेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपेयर नहीं करूंगा दोनों मूवीज को, क्योंकि ये दोनों एक ही मूवी है। धुरंधर 2 अपने आप में काफी अच्छी है एंड द वे द मूवी हैज कंक्लूडेड इज वेरी गुड। एक ट्विस्ट है मूवी में, आई वोंट स्पॉइल इट, दैट ट्विस्ट लिटरली मेड माई जॉ ड्रॉप। इतना कमाल का ट्विस्ट था, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, और थिएटर में जो रिएक्शन था उस ट्विस्ट को लेके, दैट वाज अमेजिंग। मुझे मूवी की एंडिंग भी काफी अच्छी लगी। इट्स वेरी इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, एंड जो एंडिंग में अरिजीत सिंह ने गाना गाया है, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम बोथ द पार्ट। हाँ, पार्ट 1 का म्यूजिक मुझे पार्ट 2 से अच्छा लगा था बिकॉज उसमें नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो अच्छे थे वो ज्यादा थे, बट पार्ट 2 में एक आरी आरी एंड दिस सॉन्ग संग बाय अरिजीत सिंह वाज फिनोमिनल। आई लव्ड बोथ दीज सॉन्ग्स वेरी मच। अब अगर मैं बात करूं जो मुझे मूवी से थोड़े बहुत इशू थे विदाउट स्पॉइलिंग मच, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द फिल्म कि आपको लगता है कि भाई अब करंट गवर्नमेंट के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म्स में उन्होंने एक्शन लिए हैं उन्हें जस्टिफाई कर रहे हो। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाया है सच है। ऑफ कोर्स मूवी में काफी सारी चीजें उन्होंने रियल फैक्ट्स को लेके ही एक फिक्टिशियस स्टोरी बनाई है, दैट आई अग्री, बट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स इन द मूवी वेयर यू एक्चुअली फील कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा चीजें सटल भी थी उसको लेके, बट यहाँ पे तो काफी एक्सप्लिसिटली बोला गया है चीजों को लेके। मतलब लगता है कि भाई अब बहुत हो रहा है, ओवर हो रहा है। एक मुझे वही मूवी से ग्राइप था थोड़ा सा, मतलब जब स्क्रीन पे ऑपरेशन ग्रीन लीफ के बारे में डिस्कशन होता है तो मुझे बहुत हंसी आती है। I mean, जिन्होंने मूवी देखी वो समझ रहे हैं कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ क्या है, बट मुझे उस समय पे हंसी आ गई थी। मैंने कहा भाई अब बहुत ज्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा था। अदर देन दैट आई हैव नो ग्राइप विद द फिल्म। बहुत ही सही फिल्म है एंड आई थिंक ये हिंदी सिनेमा को एक नया डायरेक्शन देगी, क्योंकि वाईआरएफ की वो मूवीज देख के मैं काफी फेडअप हो गया था, जिनमें ना स्टोरी होती है ना कुछ होता है, बस सॉन्ग्स, गाने, नाचना गाना ये सब होता है, बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है वो। सो उसके कंपैरिजन में दिस इज अ वेरी गुड फिल्म। हैट्स ऑफ टू आदित्य धर जिन्होंने पूरा धुरंधर का वर्ल्ड क्रिएट करा है, लियारी का जो पूरा वर्ल्ड क्रिएट करा है उस मूवी में, द कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग, कैरेक्टर्स की बात करने का तरीका और सब कुछ। सो यस गाइस, दीज वर माय थॉट्स ऑन धुरंधर। आप बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी।